नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। एक खराब सा लगा मुझे मीडिया का जो रूप चल रहा है उसको देखकर। रूपका लियाकत जी की मैं बात कर रहा हूं, वो अयोध्या के दीपोत्सव की एक कवरेज कर रही थी। अभिषेक उपाध्याय फायर ब्रांड पत्रकार हैं, टीवी 9 भारतवर्ष में थे। आपने देखा होगा यूक्रेन वगैरह का युद्ध वो करने गए थे। बहुत बहादुर, बहुत जाबाज पत्रकार है वो। और टीवी 9 भारतवर्ष छोड़ के एबीपी पे आए हैं। और एबीपी पे वो लाइव कर रहे थे। रूबिका शायद उस समय में, उस पल में मंदिर में थी। दीपोत्सव के कार्यक्रम की कवरेज, क्योंकि पूरे देश के जितनी मीडिया संस्थान हैं, सबने वो कवरेज करी थी। और मैं वो ट्वीट ही देख रहा हूँ, रूबिका ने शानदार कवरेज कर रहे थे सब लोग। ऐसा लग रहा था कि आज जो भगवान राम को वो उतारी लाएंगे धरती पर। इसी बीच में वो करते-करते उनका रूपका का पैर फिसलता है। और जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, उस समय आपको तो लगता है क्लियर ना देख पाएँ। और रूपका जी का ट्वीट है, "बाच हिंदुस्तान में पटाखे फूटे, पाकिस्तान में टीवी टूटे।" ये मैच का था। और जो था छठी बार अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन, इसकी वो कवरेज करने गई थी। और इसकी कवरेज करते-करते उनका पैर फिसलता है, लड़खड़ाती हैं। चूँकि बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता कि आप जब कवरेज कर रहे होते हैं, तो उस क्षण में आपके ऊपर बैलेंस रखना, चूँकि भीड़ बहुत होती है। उस भीड़ में रूपका जी का शायद तो कुछ बैलेंस गड़बड़ हुआ होगा। और बैलेंस गड़बड़ होने के बाद में उनका पैर लड़खड़ाया। और उसके बाद में लोगों ने कुछ निगाह रखते-रखते हैं। और स्वाभाविक प्रतिक्रिया आई रूपका जी की, या अल्लाह, मतलब आपने बचाया ईश्वर ने। और ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। मैं और आप भी अगर कहीं होते हैं, कुछ अचानक कुछ हमारे साथ कुछ घटता-घटता रुक जाता है, तो हम लोग यही कहते हैं कि ईश्वर, हम आपने हमें बचा लिया, आपने हमारी रक्षा करी। तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह, आपने बचाया हमको, ईश्वर को धन्यवाद दिया। और चूँकि शब्द पहले या अल्लाह निकला, तो लोगों ने उसकी मज़ाक उड़ाना शुरू कर दी कि आपको अल्लाह याद आ गए। रूपका लियाकत जी मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। हालाँकि उन्होंने कहा भी कि या अल्लाह के बाद उन्होंने कहा कि मैं भगवान राम के ने मुझे बचाया, अल्लाह ने बचाया। लेकिन और जो जिस तरह से लोगों ने ट्वीट किया, उसके बाद वो आहत हुई। उन्होंने कहा कि मैं जितने फ़क्र से अल्लाह का शुक्र करती हूँ, उतनी गर्व से शुक्र भगवान का भी करती हूँ। मेरा ईमान तुम्हारी रीढ़ की तरह कमज़ोर नहीं है। और ना मैं अपना अपमान छोड़ूँगी और ना मैं अपनी संस्कृति छोड़ूँगी। ये रूपका लियाकत ने ट्वीट किया। और ट्वीट करके उन्होंने उन ट्रोलर्स को जवाब दिया कि जो लोग लगातार ट्वीट कर रहे थे कि किसी तरह से कि घेरा जाए रूपका लियाकत को। तो उन्होंने उसको जवाब दिया कि भई, ना मैं अपना ईमान छोड़ूँगी और ना मैं अपना अ, मज़हब छोड़ूँगी, लेकिन मैं भगवान राम की भी प्रशंसा करूँगी कि भगवान राम जो हैं उन्होंने हमको बचाया, अल्लाह ने हमें बचाया। ये मेरे हिसाब से कोई ऐसा ट्वीट नहीं था जिस पे आप रूपका को बहुत ज़्यादा ट्रोल करते। लेकिन देखिए, कभी-कभी होता है कि गोदी मीडिया जो है उसका आचरण ऐसा हो गया है कि चाहे अनचाहे वो फिर वो आप उसको ट्रोल करने लगते हैं लोग। क्योंकि अगर आपका दामन थोड़ा-सा दागदार रहा होगा, तो उसपे लोग कहेंगे कि भई, आपने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? या आपने जो पहले कैसे कहती थीं, वो अब क्यों नहीं कहती? इस तरह का ट्रोलर लगातार शुरू हो जाते हैं। और रूपका के साथ भी यही हुआ कि लगातार लोगों ने फिर वो ट्वीट करना शुरू किया कि आप पहले अगर आप अपना दामन साफ रखती, तो आज हम ये सब आपके लिए नहीं कर रहे होते। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गोदी मीडिया की स्थिति बड़ी विषम हो गई है। वो अगर कुछ कहें, तो लोग मानने को तैयार नहीं होते। इसलिए तैयार नहीं होते क्योंकि आपने जो पिछला आपने अपना जो आचरण किया होता है, वो आचरण ऐसा होता है कि आप चाहे अनचाहे उसको ट्रोल हो ही जाते हैं। तो रूपका जी ने जो पिछले दिनों शो किए हैं अपने, वो भी सुधीर चौधरी से कम आग लगाऊ शो नहीं थे। मैं व्यक्तिगत आलोचना नहीं करना चाह रहा था इस समय, क्योंकि फिर रूपका जी को भी बहुत ज़्यादा सफाई देनी पड़ गई। और वो बड़ी कन्फ्यूज़ थीं कि वो जो है करें क्या? वो भगवान राम की बात करें, अल्लाह की बात करें। और स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। देखिए, बचपन से वो जब पैदा हुई होंगी, तब से एक मज़हब में आई हैं, तो वो ज़ाहिर बात है कुछ बड़ा उत्सव होगा तो कहेंगे कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है
अल्लाह की दुआएँ हैं। तो ये स्वाभाविक बात है। हम हिंदू हैं तो हम कहेंगे भगवान की कृपा है। तो हर व्यक्ति जो है अपने मज़हब की बात करता है। तो ये बनावटी नहीं होती, क्योंकि बनावटी चीज़ें अलग से दिख जाती हैं। आप जो कर रहे होते हैं वो स्वाभाविक बात सामने आ जाती है। तो वो उस समय स्वाभाविक रूप से सामने आई गई और उनके मुँह से ये निकल गया कि या अल्लाह। लेकिन लोगों ने कहा कि आज आपको अल्लाह याद आ गए। अब तक तो आप अयोध्या में जाके भगवान राम की स्तुति गान करने में लग जाती थी और कस के उनको लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। रूपका जी के जो शो थे उसका उदाहरण दिया लोगों ने। पूछा पूछा कि बिल्किस बानो पे आपने कितने शो किए बता दीजिए, हम लोग वो देख लें। अब ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा था कि आपने जब आप राष्ट्रवाद की इतनी बातें कर रही हैं तो कम से कम लोग सवाल पूछेंगे कि आपने बिल्किस बानो पे कितने शो किए। अब इतनी चीज़ों के लिए आपको आपको ये मान कर चलना चाहिए कि दुनिया में आपको अगर ये चीज़ें आप करेंगे, अगर अपनी एक आइडियोलॉजी रखेंगे कि भाई हम जो हैं केवल अब सत्ता को, इस समय जो सत्ता है वो इस समय सत्ता केवल ऐसी चीज़ें पसंद करेगी कि हम भगवान राम की बातें करें। और देखिए, सत्ता को ये पसंद और इसलिए आएगा क्योंकि वो मुस्लिम है। उनको लगेगा कि भाई एक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी अगर भगवान राम के ऊपर आयोजन कर रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन ट्रोलर्स जो हैं वो रूपका को बख्शने के मुझे लगता है कि वो पहली बार नज़र में नहीं आ रहे थे, क्योंकि लगातार वो ट्रोल हुईं और लोगों ने कहा कि आपकी जो पिछली वाली जो चीज़ें थीं, वो इस लायक नहीं थी कि आपको बख्शा जाए। आपने आग लगाने की कोशिश करी और लोगों ने लाइन से उदाहरण देने शुरू कर दिए कि आप पहले क्या-क्या करती थीं, पहले क्या-क्या बातें करती थी। तो रूपका को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। ट्रोल तो सुधीर चौधरी को भी लगातार किया जाता रहता है, क्योंकि वो गजब के आदमी हैं। आप सोचिए, रुपया गिर रहा है, पूरे दुनिया में हाहाकार मचा है, भारत परेशान है। 83 रुपए से 83 रुपए से भी क्रॉस कर गया। आप कभी कोई आदमी कल्पना नहीं करता था कि कभी 83 रुपए तक पहुँच सकता है, लेकिन 83 रुपए तक पहुँच गया। और सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि रुपये का गिरना एक बहुत अच्छी बात है और हमें फ़ायदा होगा। तो इस तरह के जब आप लोग बातें करेंगे तो ज़ाहिर है गोदी मीडिया पे सवाल खड़े होंगे। और रूपका ने भी ये गलती करी। रूपका लगातार जो है वो ट्रोलर के निशाने पे इसलिए नहीं है क्योंकि वो उन्होंने भी अपनी पत्रकारिता में सत्ता की चमचागिरी करने में कोई कसर छोड़ी नहीं। वो लगातार एक के बाद एक ऐसे ट्वीट करती हैं, लगातार सत्ता के पक्ष में ऐसे बयान करती हैं। तो कई बार उनके साथ ऐसा हुआ है कि वो ट्रोल हुई हैं और आज उनके मुँह से अल्लाह का निकला कि लोगों ने उनको ये मानने से इनकार कर दिया कि भाई आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, बल्कि लोग मज़ाक उड़ा रहे थे। तो मुझे तो नहीं अच्छा लगा कि भाई अगर एक ये सहज प्रतिक्रिया है, आप गिर पड़े, लड़खड़ा गए और उस क्षण में आपने अगर भगवान को याद कर लिया, तो उनसे ये कह देना कि भाई अब आपको अल्लाह याद आ गए। तो ये खराब है। लेकिन आपने अगर शुरू में अपना बैकग्राउंड ऐसा किया है, आपकी अपनी परवरिश ऐसी है, तो ज़ाहिर है कि फिर आप ऐसे ट्रोल होंगे। तो रूपा आज बहुत परेशान होंगी और उसके बाद में जिस तरह से ट्रोल आर्मी ने उनको ट्रोल किया एक के बाद एक, वो उसके बाद रूपका को सफाई देनी पड़ गई। और ये परेशानी भरे क्षण होते हैं कि जब आप पे लगातार हमले होने लगे और आपको भी लगे कि भाई अब मैं करूं क्या। तो कुछ कुछ फोटोग्राफ रूपका के थे पहले केदारनाथ धाम में, उन्होंने त्रिशूल के सामने खड़े होकर नंदी के गले लगाते हुए फोटो। कुछ ज्यादा हो गया था। मेरे कहने का मतलब ये है कि ठीक है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हिंदू मान्यताओं की पूजा करें, हिंदू कम्युनिटी के लोग मुस्लिम मान्यताओं की पूजा करें, बहुत अच्छी बात है। ये तो यही भाईचारा तो रूपका को दिखाना चाहिए। उनको कहना चाहिए धर्म यही है। अगर आप कटमुल्लों पे बात करते हैं, आप मुल्लाओं पे रूपका बहुत चिल्लाती है, तो उन्हें फिर वो जो आशाराम जैसे भेड़िए हैं, तो उनको भी चित्रण करना चाहिए कि देश के बड़े-बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री जी सब कैसे आशाराम के चरणों में लौट जाते थे। फिर उन्हें राम रहीम पे भी शो करना चाहिए कि एक गुंडे को, एक बलात्कारी को केवल चुनाव के लिए कैसे छोड़ दिया जाता है। किस तरह उसको भेड़िए को जंगल में एक तरह से आदमियों के जंगल में छोड़ दिया जाता है शिकार करने के लिए। इस तरह के भी शो करने चाहिए उनको। और मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए आप सत्ता की जब चाकरी करते हैं ना, तो बहुत खतरा उठाते हैं। क्योंकि आप सत्ता की चाकरी में ये भूल जाते हैं कि आपकी लाइन कहाँ खत्म होती है, आपकी मर्यादा कहाँ खत्म होती है। सत्ता की चाकरी में आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं। उसका नुकसान रूबिका को उठाना, रूबिका जैसे किसी को भी उठाना पड़ सकता है।
जो उन्होंने आज उठाया और बहुत ट्रोल हुई वो। तो क्या विडंबना है देखिए। आप परेशानी के वक़्त में अचानक सदमा आया और आपने ईश्वर का नाम लिया तो लोग आपकी मज़ाक उड़ाने लगे। तो ये विश्वसनीयता का सवाल है कि अगर आपकी विश्वसनीयता वास्तव में राम और अल्लाह पे बराबर रही होती तो कोई फ़र्क नहीं। और देखिए आज आपके मुँह से निकल गया कि अल्लाह ने बचा लिया, भगवान राम ने बचा लिया। तो ये बात तो समझाइए ना लोगों को। रूपका जी को समझाना चाहिए कि भई अल्लाह और राम दोनों एक हैं। यीशु हो या गुरु नानक सब एक हैं। ये सारी ताकत एक परमपिता परमेश्वर एक है। कोई फ़र्क नहीं करता संजय शर्मा में और रहमान में, संजय शर्मा में और रहीम में। सबका खून भगवान ने अलग-अलग काला, पीला, नीला नहीं बनाया, सबका खून लाल है। तो अगर ये भाव आप समझाने लगो अपने टीवी चैनल पे बैठ के, तो कई की दुकान बंद हो जाएँगी। लेकिन आप टीवी चैनल पे बैठ के जो खेल करती हो, वो जनता को समझ में आता है। वो जनता को समझ में आता है, जनता रिएक्ट करती है, फिर आपको बताती है कि आप करने क्या जा रहे हो। तो आज रूपका जी इस बताने के चक्कर में ट्रोल हुई और बहुत बुरी तरह ट्रोल हुई। अ, मुझे लगता है कि शायद गोदी मीडिया के चैनल को समझ में आ जाए कि अब देश का जनमानस समझने लगा है कि खेल हो क्या रहा है और खेल हो रहा है तो फिर पत्ते तो पिटेंगे ही। हम बताते रहेंगे हकीकत राजनीति की, मीडिया की। आप देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। यही चैनल है जो सच बोलेगा और आपको दिखाएगा। थैंक यू।